गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में मजा आ रहे होंगे और कैप्चर कर रहे होंगे। तो आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 14th फैब के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो हमने जैसे निफ्टी 50 मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड पेन टूल ले लूँ। टूल पेन टूल आ जाए तो मैं आगे शुरू करूँ। हमारा पेन टूल आ गया तो हम आगे अपना फर्दर प्रोसीड करते हैं जो हमें करना है एनालिसिस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। मतलब ये इंडिसीजन कैंडल ही है मतलब। तो हम इस स्विंग से कंसिडर करें, जैसे ये स्विंग है, फिर को ड्रॉ करके करें, फिर ड्रॉ हो जाए यार, क्या दिक्कत है। इस स्विंग को कंसिडर करें, ये हमारा फिब है, इसको इस स्विंग से लेके ये वाला स्विंग कंसिडर करें तो इसने अभी तक 50% का जोन टेस्ट नहीं किया है। और मेरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट पर 23,304 को टच करने जा सकता है। तब भी अगर यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, रिवर्सल्स के साइन दिखते हैं, मतलब सेलिंग दिखती है, तभी हम आगे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये इसको टच करने ज़रूर जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आपको फर्दर टारगेट्स देखने के मिलेंगे यहाँ पे 22,137 के, ये आपको मिलेगा पूरा। ये टारगेट्स मिलेंगे आपको फर्दर। ये सारे जोन टेस्ट करेगा, आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को। ये यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बना है, ये इसको टच करने जाएगा 50% जोन से। अगर रिजेक्शन लेता है तो ये यहाँ तक फॉल करने के चांसेस हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जो डेली टाइम पे। क्योंकि अब ये जो 2 दिन में इसने करी है ना बाइंग और सेलिंग, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है थोड़ा सा। अब हम इस टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से कर सकता है। हम इसको 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखिए, जो बाइंग इनिशिएट हुई थी ये सारी सेलिंग में कन्वर्ट होगी। और ये सेलिंग लाइक भी नहीं है। वॉलेटिलिटी चाहिए ना सेलिंग करने के लिए, जो लिक्विडिटी, वो इसको अभी मिली नहीं है। मतलब सेलिंग हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो पैनिक सेलिंग है ना, वो उसके लिए लिक्विडिटी अभी से मिली नहीं है। तो ये अब यहाँ लेवल्स, हायर लेवल्स पे जाके वो ग्रैब करके आएगा, तब अच्छा फॉल करेगा। और हम सोचे कि मार्केट रिकवर कर रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं, क्योंकि अगर जो बायर्स को कोई अगर प्राइस पसंद आ जाता है ना, तो वो रिटेलर्स को हाथ भी नहीं लगाने देते। एकदम क्विक मोमेंटम में ऊपर निकल जाता है प्राइस, आप बाइंग करने का सोच नहीं सकते। यहाँ पे इसने काफ़ी पुल बैक्स वगैरह दिए मैं आप एंटर होने के लिए, तो ये पूरा बाइंग का तो है ही नहीं मतलब। और कल हो सकती है, लेकिन बाइंग का सिनेरियो नहीं है कि मतलब आप सोचो कि मार्केट रिकवर करे। मार्केट अभी कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में ही है, और ये डाउन ट्रेंड में कब तक चलेगी, ये शायद पूरे इस साल भी चल सकती है, मतलब ऐसा है। क्योंकि आप देखो, जो वी शेप रिकवरी का टाइम था ना, वो गया। मार्केट से गिरा, यहाँ से वी शेप रिकवरी की कोशिश करी, लेकिन ये फिर फॉल कर गया 50% के जोन से। मैं फिर यहाँ पे 50% के जोन से ही फॉल करा, और यहाँ पे जो ये स्विंग है, ये इसके 50% के से ब्रेक करा है। और ये वाला स्विंग है, ये भी इसके 50% से ही ब्रेक करा है। वो 3.82 का जोन है ना, वहाँ से। तो हाँ, ये सारे जोन्स होते हैं जो कि रिवर्सल्स के लिए होते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड का अगर 50% ब्रेक हो रखा है तो अपर जाने के लिए कोशिश करेगा ना। ये सेम वही लॉजिक है साइकोलॉजी के हिसाब से, तो 50% से फॉल करते हैं। और वो भी एक
पॉइंट नहीं होता, मतलब एक तरह से जोन होता है, इतना एरिया है, तो हाँ वहाँ से अगर प्राइस एक्शन जो भी फॉर्म होता है, जो नो ट्रेडिंग जोन है, वहाँ से फॉल करता है तो आपको फर्दर टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं, कंसोलिडेट करेगा तो प्राइस। तो हम आगे देखते ही किस तरीके से, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे, हम डेली टाइम फ्रेम पे थे, वहाँ पे थे। अब मैं आपको मेजर बाइंग्स और सेलिंग जोन्स बना के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, मैं दरअसल 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ बाइंग और सेलिंग जोन मार्क करने के लिए। जैसे ये देख लीजिए, ये एक सेलिंग जोन, ये एक बाइंग जोन था। तब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है तो मैं इसको आगे बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा बाइंग जोन, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये सेलिंग जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक बाइंग जोन है, फिर एक बाइंग जोन यहाँ पे है। ये एक हमारे लिए सेलिंग जोन हो सकता है। ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन है, प्राइस यहाँ तक होल्ड करे उस हिसाब से। इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं भी रेड ही कर देता हूँ, ताकि हम कंसिडर करें कि कौन सा बाइंग जोन है कौन सा सेलिंग जोन है। अगर ये इनको ब्रेक कर देते तो आपको पता ही होगा जो प्राइस एक्शन का रूल है, ये जो लेवल्स होंगे ये फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे सेलिंग जोन में। ये फिर सेलिंग जोन कंसिडर करेंगे इसको। और ये उधर से फिर हमेशा ना कोशिश करा करो पुल बैक्स पे एंट्री करो। पुल बैक्स पे एंट्री करोगे, आपके कब स्टॉप लॉसेस होंगे, अच्छे से आप टारगेट कैप्चर कर पाओगे, नहीं तो आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर रिस्क रिवॉर्ड सही से मैनेज नहीं हो पाता। अब मैं जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने प्राइस एक्शन के लिए अकॉर्डिंग तो ड्रॉ कर लिए लेवल्स की, जो हमारे लिए मेजर लेवल्स होंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। अब मैं इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ क्या हो सकता है। ये एक जोन मार्क करना भूल गया, सॉरी सॉरी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करा। ये भी हमारे लिए एक सेलिंग जोन ही सेलिंग जोन की तरह ही एक्ट करेगा। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग वाइज, जैसे फिब की स्ट्रैटेजी उससे बताता हूँ क्या स्विंग्स कंसिडर होंगे। जैसे ये वाला स्विंग है जो बी बना है यहाँ पे, ये मेरी स्ट्रैटेजी में आपको फर्दर बताऊंगा। आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिला, अब ये यहाँ पे इस जोन पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखो बाइंग जोन भी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा बाइंग जोन भी है, ठीक है, होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लो प्राइस गैप अप खुलता है, वेल एंड गुड, गैप अप खुलेगा तो प्राइस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसको भी ब्रेक कर दे यहाँ तक, फिर आपको यहाँ तक का टारगेट्स देखने के लिए मिल सकता है। इस पूरी जोन का 50% का यहाँ से फॉल कर सकता है, ठीक है, फॉल करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ पे जाके इसको लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। और अगर ये इसको भी मतलब पुल बैक लेके यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो फर्दर टारगेट्स आपको यहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ से फिर ये यहाँ तक फॉल तो करेगा ही, रिवर्सल्स पूरे आएंगे। यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, ये थोड़े दिन होल्ड कर सकता है, मतलब दिन नहीं, मतलब थोड़ा टाइम, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बाइज हो रहा है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो उसके लिए भी हम पे एक सेकंड में आपको उसके लिए भी दिखा दूँ। तो ये आप लेवल्स मार्क कर सकते हो, मार्केट कल कहाँ तक आ सकता है। एक सेकेंड, मैं डेट एंड प्राइस रेंज से बता दूँ, इसका 50% का जोन मार्क कर दूँ। सॉरी, ये शो ये थोड़ा सा यहाँ पे शादी है, इस वजह से लंगाड़े बजते रहते हैं। मैं इसको थोड़ा सेटिंग से कर दूँ।
मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करके हॉल्ट करता है और यहाँ पे अगर बाइंग दिखाता है तो ये इस लेवल को टच करने जाएगा, यहाँ से रिवर्सल अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से जहाँ से भी नहीं ब्रेक कर पाता वहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। यहाँ से यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ये फिर आपको फर्दर से यहाँ तक के लेवल्स के मिलेंगे। यह सीधे यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ तक आएगा ही आएगा, बीच में कोई पॉज नहीं। यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकता है अगर ये आगे के लिए, अगर ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे होल्ड करके मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर पॉज करके होल्ड करता है तो अब जाने के लिए चांस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ करता था सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। कल के लिए हम देख रहे थे, हम कल के लिए कैसे मूव कर सकता है, क्योंकि कल तो इतना ज़्यादा मूव कर नहीं सकता है, फर्दर आगे के लिए है। कल अगर ये होल्ड करता है, बाइंग में जाता है, तो यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सेलिंग जोन है, ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बना रहा है, तो और मैं इस स्विंग है ना, ये जो स्विंग है ये वाला, इसका 50% का जोन पे है, तो यहाँ से भी ये ब्रेक कर सकता है, मतलब यहाँ से भी फॉल करने के चांसेस है। यहाँ से फॉल करेगा तो आपको एक नया लो देखने को मिल सकता है आराम से, यहाँ तक का टारगेट आपके पास होगा यहाँ पे। इसके बाद अगर इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे अगर पुल बैक पेंटर करते हैं तो एक नया लो देखने के लिए मिल सकता है आराम से। तो हाँ, ये तो हो गया बाइंग के लिए। अगर मान लो गैप अप खुला उसके लिए था, अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये यहाँ पे अगर गैप डाउन खुला तब क्या करेंगे। आगे फर्दर लेवल्स के लिए मैं कर रहा हूँ, जैसे ये स्विंग मैंने कंसिडर करा है सेलिंग के लिए, तो मेरे को जो सेलिंग के टारगेट्स होंगे वो कैसे मिलेंगे। ये वाला स्विंग है ना, मैंने ये कंसिडर करा है। मान लो यहाँ पे होल्ड करता है और ये 50% के जोन तक आता है, यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन फॉर्म होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होवर करता है और ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आप अगर एंट्री बनेंगे और यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है, यहाँ तक का, ठीक है। और फर्दर आगे आगे उसमें आपको यहाँ तक का भी टारगेट मिल सकता है। ये 1 सेकंड में बना दो 50% जोन, यहाँ से 50% से फॉल करेगा, यहाँ का टारगेट यहाँ पे फिर होवर करके यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डायरेक्ट ब्रेक कर देते तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से नहीं तो फिर ये इसको रिट्रेस करके देन यहाँ तक के लिए आपको टारगेट्स मिलेंगे, देन फर्दर, और यहाँ से रिवर्सल्स के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ से भी पुल बैक्स। तो मतलब आपको ये जो जोन मिलते हैं बीच में, यहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना तो कोई बाइंग और सेलिंग लेवल्स होंगे, तो आपको टारगेट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये एक जोन होगा, ये फिर कंसिडर नहीं होगा अगर ये चीज़ ब्रेक होगी ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवर कर सकता है, इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ तक आपको मिलना ही मिलना टारगेट है। अगर यहाँ से 50% से रिट्रेस होके आ रहा है, क्योंकि ये इसकी सेटअप की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा तभी है कि अपने 50% जोन के उससे ट्रेस करके आए, ठीक है। तो आप जैसे भी कल प्राइस एक्शन अकॉर्ड करें उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिए, इनके भी मैंने 50% जोन मार्क कर दी ताकि यहाँ तक का टारगेट आप ले सके आराम से। ये बाइंग जोन से, ये सेलिंग जोन है। आने वाले टाइम में अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। ये पूरा स्विंग कंप्लीट करेगा 23,600 का, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये 22,278 तक का मिलेगा। और कल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको फर्दर टारगेट्स यहाँ तक देखने के मिलेंगे, देन यहाँ, और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा सा रिट्रेस का टाइम लेना है। ये रिट्रेस करेगा, उसके बाद वहाँ से फॉल होता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है आराम से। ये टारगेट्स ये मतलब ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्लान करें। अब हम चलिए सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स भी आपका निफ्टी 50 की तरह मूव करता है, मतलब ये दोनों सिमिलर है चार्ट, मतलब ये प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग वाइज ये दोनों एक तरीके से मूव करते हैं। सेंसेक्स में भी आपका सेम ही है, मैंने बस उसके अकॉर्डिंग लेवल मार्क कर दिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें ताकि आप स्कैल्प वगैरह प्लान कर सके। और ऑप्शन बाइंग में आपको पता ही है थीटा डीके कितना मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ताकि आपको थीटा डीके ना मिले, आप डेल्टा ले सके, गामा ले सके, तो उस हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं।
कई लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता हो, तो कोई नहीं, आप चिंता ना करें, आपके लिए मैं बेसिक से वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट डाउन कर देना आपको जो भी चाहिए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बाइंग जोन है, ये हॉल्ट भी कर रहा है। अगर ये मान लो यहाँ पे हॉल्ट करके ये ऊपर की साइड निकलता है, अगर ये 50% को यहाँ पे ब्रेक कर देता है 3 to 8 के लेवल को भी, तो ये ऊपर की साइड निकल जाएगा, आपको ये इसको भी ब्रेक कर देगा और यहाँ तक के लिए आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फॉल करने की कोशिश करता है, अगर ये यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे अब जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि ये सारे सेलिंग जोन्स है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन्स है ये थोड़े से, तो इनको आप कंसिडर करें। इतना मार्केट, क्योंकि बाइंग इनिशिएटिव है ना, बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सेलिंग। सेलिंग कैन बी पैनिक बट बाइंग कैन नॉट बी, तो उसके अकॉर्डिंग देखें आप। और अगर गैप अप का फ्लाइट ही खुलता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ तक इसको ब्रेक, और अगर मान लो इसको यहाँ से नहीं ब्रेक करा, ये यहाँ पे गया और इसको ब्रेक नहीं करा, तो यहाँ पे एक इसका पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का भी, तो इसको ब्रेक करके आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये समझे, यहाँ तक का, देन यहाँ पे पुल बैक, देन फर्दर आगे इसको 50% तक के जोन के लिए। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि क्या करना है आपको। आपको आने वाले टाइम में आपको जिस हिसाब से भी मार्केट मूव करता है, अगर ये नीचे की साइड होगा, प्राइस एक्शन वाइज मैंने बता दिया कि अगर ये ब्रेक करता जाता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 73,734, और आपको यहाँ तक तो मिलेगा, एक नया लो देखने के लिए मिलता है। अगर ये 50% के जोन से फॉल करता है तो यहाँ पे आपको नया लो देखने के लिए मिलेगा, कल में शायद पॉसिबल ही है, इतना फॉल कर जाता है मार्केट, ऐसी बात नहीं है। और अगर गैप अप खुलता है तो धीरे धीरे जाएगा हॉल्ट करता हुआ, क्योंकि ना बाइंग जल्दी से इनिशिएट हो नहीं पाती। आपको चांस पता है कहाँ मिलेगा, जब भी 50% का जोन ब्रेक कर देगा ना, तो यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज ऐड ऑन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड ऑन करेंगे ना यहाँ पे, तो आप पे ज़्यादा चांसेस होंगे आपको ये टारगेट्स और ये टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्राइस फिर तेज़ी से निकलेगा, तो आपको जो डेल्टा गेन्स और गामा गेन्स होंगे वो आराम से मिल पाएंगे। यहाँ पे आपने अगर प्राइस पहले यहाँ पे एंट्री बना ली ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ से एक इतनी सी भी लाल कैंडल आई ना, रेड कैंडल, तो वो आपका प्राइस पूरा आपका यहाँ पे SL हिट हो रखा होगा, वो क्योंकि है डेल थीटा डी के इसीलिए कहते हैं उसे, वो बहुत अलग ही चीज़ है, मतलब उसके लिए एक अगली वीडियो बनानी पड़ेगी प्रॉपर, तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगा कैसे वर्क करता है। तो आप ये लेवल्स देख लेना, इसके अकॉर्डिंग चलना, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। मैंने आपके लिए लेवल्स ड्रॉ कर दिए, सेलिंग जोन है सारे, इनके अकॉर्डिंग करा, कोई सेल पे सेलिंग जोन पे सेलिंग, बाइंग जोन पे बाइंग, तभी कर पाओगे आप। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी को भी जल्दी से रैप अप कर देते हैं, किस तरीके से मूव कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। आई डिडंट बैंक निफ्टी देखते किस तरीके से मूव कर सकता है। शिट, हाँ बैंक निफ्टी देख रहे थे किस तरीके से मूव कर सकता है। मैंने हाँ लेवल ड्रॉ कर रहे थे, मैं कहा गया था भाई क्योंकि ना थोड़ी वीडियो जल्दी कंप्लीट करनी होती है इस वजह से, तो मैं पहले से ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि वहाँ फिर टाइम वेस्ट ना हो ना आपका भी और मेरा भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्विंग्स ले लेता हूँ, ये वाला स्विंग हो गया, यहाँ पे दरअसल ना ये स्विंग नहीं होगा कंसिडर, ये वाला स्विंग होगा, ये स्विंग। अब मेरे हिसाब से ना कल मोस्ट प्रोबेबली ना बाइंग का ही डे है, कल बाइंग ही इनिशिएट होनी, क्योंकि ना ये जो गया ना, ये भी यहाँ पे, एक सेकेंड ये पेन मैं एक बार सही करूँ, क्योंकि ये भी जो स्विंग बना ना, ये 50% के जोन से करे, तो 50% का जोन बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है, और ये यहाँ पे इसको टच करके नहीं आया, समझ रहे हैं आप, यहाँ से फॉल कर गया, यहाँ पे होल्ड करेगा, गैप अप खुलेगा ना, तो इसको टच करके ज़रूर आएगा। इसका लेवल ये है कि इधर तक तो जाना ही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखना, और ये फर्दर आगे भी जाएगा फिर देन।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट अगेन। सो ये मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको फर्दर ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं अगर ये ब्रेक करता जाता है एक एक जोन को, क्योंकि ये 50% का जोन है ना। ये स्विंग है, इसने अभी कंप्लीट नहीं करा इस लेवल को, तो इस लेवल को कंप्लीट करने ज़रूर आ सकता है। और क्योंकि बाइंग जोन सेलिंग जोन है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ से फॉल कर सकता है। इसके 50% जोन होगा ये वाला जो है ना, ये जोन, इसका ये 50% जोन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबली चांस है यहाँ तक, ये 50% के जोन से ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट किस तरीके का मूव कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कहाँ आपको ट्रेड प्लान करना है कहाँ नहीं। और नीचे मैं आपके लिए गैप डाउन के लिए भी बता देता हूँ, गैप डाउन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। गैप डाउन के लिए एक सेकेंड, गैप डाउन, सॉरी ये शोर के लिए थोड़े ढोल लगा रहे हैं। मैंने ये स्विंग लिया, जैसे मान लो ये स्विंग है मेरा, मैंने इस स्विंग को कंसिडर करा, तो ये अगर ये 50% के जोन को ट्रेस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये आपको यहाँ का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। देन यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड होंगे, यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन बनेगा फिर देन फर्दर यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। सॉरी ये मेरा भाई है बदमाश से डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको यहाँ तक का 50% का टारगेट दे मिलेगा, देन यहाँ तक, तो आप उसके अकॉर्डिंग फर्दर आने वाले टाइम में जैसे भी हो आप कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको मैंने कितने लेवल्स बताया कि जहाँ पे आप एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, कोई नहीं जाने दो, आपको यहाँ पे मिले बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तो आप बाइंग की ढूंढो। अब तब सेलिंग की मत ढूंढोगे, अब सेल करना है, क्योंकि ना अब ज़्यादा लेट हो जाता है। जब इतना ट्रेंड आपने मिस कर दिया तो इतना नहीं कि वो कंटिन्यू ही करेगा एक वन वे में, तो वहाँ पे आपको ना थोड़े रिवर्सल्स के प्लान करने चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग स्कैल्प भी, रिवर्सल्स में भी आप ऑप्शन बाइंग पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत कम चांस होता है कि वी शेप रिकवरी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हुई थी वी शेप रिकवरी। और मार्केट बहुत ज़्यादा नाचता है, तो आपने देखे कई बार हो जाता है। लेकिन बाय हम रैंडम डेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि मतलब रैंडम नहीं, मतलब जो मोस्टली होता है मार्केट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जैसा कि होगा वो मोस्टली साइडवेज ही रहती है, तो उस अकॉर्डिंग हम पैसा बना पाए वो हमें देखना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 है जो है हमारा सेंसेक्स है, इसके ये जो स्विंग था ना डेली टाइम फ्रेम पे, ये उसका 50% टेस्ट भी नहीं हुआ है अभी। मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये ना 50% टेस्ट नहीं हुआ है। ये जो स्विंग है ना, ये इसका 50% टेस्ट हुआ ही नहीं है। ये इसको यहाँ तक टच करने जा सकता है, देन यहाँ से फॉल कर सकता है, समझिए। और सेम निफ्टी 50 में भी यही है कि ये अभी तो मेरे थोड़ा जो बायस होगा ना वो बाइंग की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे अपने उस पर विश्वास है, क्या बोलते हैं, सेटअप पे। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।